इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्लाहुम्मा या रब्बस समावाति व रब्बल अर्ज़ीन रब्बना व रब्ब कुल्लि शै फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा मुनज़िलत तौराति वल इंजीलि वल फ़ुरक़ान इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शै अंता आखिज़ुम बिनासियतिही अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिरु फलैसा बअदका शै व अंतज़ ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़का शै व अंतल बातिनु फलैसा दुनका शै। इक़्दि हवाइज दुनिया वल आखिरा वग़्निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व बिताअतिका अन मासियतिका वग़्निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़ज़लका व रहमतका व लुत्फ़का व करमका व इनायतका व रिज़ाक। अल्लाहुम्मा रब्बना मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान वरज़ुक़ना शफ़ाअत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। फ़सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िदा लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला अहसनिल अंबियाइ व सनदिल औलियाइ व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअहदाइ। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ें दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन्निल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजातिही फ़ातिमन फ़ी तत्हीरातिही हसनन फ़ी सिफ़ातिही शहीदन फ़ी तजल्लियातिही ज़ैनल आबिदीन बिइबादातिही बाक़िरन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमातिही सादिक़न फ़ी अक़वालिही क़ाज़िमन फ़ी जमीइ अहवालिही मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रिज़ा जव्वादन कफ़्फ़ू इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियन मअल गुस्सात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गियासल मुस्तगीसीन सलावतुल्लाहि तबारक व तआला अलैहि व अलैहिम अजमाइन। मुर्तज़ा शेरे खुदा मरहब कुशा मरहब कुशा कुशानी मरहब कुश्तन मस्दर से। मैंने
मौला मुर्तज़ा का जिक्र बगैर तमयीद के शुरू कर दिया है बज़ुबाने आला हज़रत। कहाँ जो कोई टेंशन मेंशन खत्म हो जाए, ये ख्याल ना रहे सुन्नी अली का नाम नहीं लेते। है जिस तरह सुन्नी अगर हो सुन्नी सही, ये जोर तो बोलो ऐसा नाम लो ना छत भी गूंजे। नाराए हैदरी, एक आवाज में बोलो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। असां ते या होश वाले हां ते हक फरीद वाले हां ते ये ते सारियां दा पीर है। अब आप एक एक करके नाम लेते लेते हैं नहीं। आज नारा गौसियात या गौसे आजम अल्लाह मोहम्मद चार या राजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद ए बाबा फरीद भी ये पीर ने ते गौस पाक दी भी असल ने। ये जेड़ा भी तुहानू असली मिलेगा ओदी असल दा नाम अली। की असल सरकारे दो आलम, सरकारे दो आलम की असल खुद परवरदिगार है। वो ऐने नूर हैं और असल औलिया की वली है। ये मेरा फतवा नहीं, आला हज़रत है। असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा। भाई ये हमने तो कलाम नहीं लिखा, हम तो पढ़ रहे हैं। अलबत्ता ये सुनाया हमने है और सुनाते रहेंगे। सुन्नी बयान से पहले ये जुमला एक सुन लो जो खतीबाना नहीं, मुकर्रराना जुमले मेरे को कोई नहीं, गल्ला ने है जड़ियां असल ने। भाई सुन्नी उसे कहते हैं जो राफजी भी ना हो, खारजी और नासबी भी ना हो। सिद्दीक़ अकबर के नाम से जिसके माथे पर बल पड़ जाए, मां उसकी भी खताकार है। और अलीउल मुर्तज़ा का जिक्र जिसको बर्दाश्त ना हो, उसके शनाख्ती कार्ड पर जिस अब्बे का नाम लिखा हो वो उसका नहीं है। कोई समझ आ रही है? जो असली नस्ली होते हैं वो हमेशा हमेशा हर उसे सलाम करेंगे जिसका मकाम मुस्तफा ने बयान किया है। और यहाँ तो मकाम नहीं आता अंता खीफ दुनिया वाला, तू दुनिया में भी अली मेरा भाई है, आखिरत में भी भाई है। अंता मिन्नी वाना मिनका, तू मेरे विचों है मैं तेरे विचों। या अली लहमु का लहमी जिस्मु का जिस्मी शारो का शारी दम्मु का दम्मी। ये हजूर ने अपने फरमान ने हाथ नाप के फरमाने ने मुहिब्बु को मुहिब्बी व मुहिब्बी मुहिब्बुल्लाह व मुबगदु को मुबगदी व मुबगदी मुबगदुल्लाह। या अली मन हब्बका फक़द हब्बनी व मन हब्बनी फक़द हब्बल्लाह व मन अबगदका फक़द अबगदनी व मन अबगदनी फक़द अबगदल्लाह। आप फरमाते हैं हबीब को हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह, अदुव्वु का अदुव्वी व अदुव्वी अदुव्वुल्लाह। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहो व आदे मन आदाओ अल्लाहुम्मा। ये सब परामीने मुस्तफा हैं। और ये सूरज दिन को 12 बजे कम चमकता है, उससे ज्यादा चमक रहे हैं। यासूफुल उम्मा है अली, सैयदुल मुत्तकीन है अली, सैयदुल मोमिनीन है अली, सिद्दीक़ अकबर का एतमाद है अली, उमर फारूक के मौला है अली,
उस्मान गनी का प्यार है अली और मोहम्मद अरबी के भाई भी और यार है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अली हकुल ईमान, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सारे बोल, सारे बोल। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अब गौर करें ना, अब गौर करें। अब सारे बोलो जरा, सारे बोल दो जरा, नारा जाया ना करो। अच्छा अब देखें मुर्तजा क्या जी, शेरे खुदा काला अहमद रजा, मुर्तजा शेरे मरहब उषा, ये जेड़ा मंड जैसा जिक्र अली कर दिया ना, तो कई आदमी में तक ध्यान करे कि इन्हें अकीदा किस तरह है, उनको इन अल्फाज का भी नहीं पता। मैं उन्होंने पूछा ना पर ये केड़े मस्तर तू केड़ा लफ्ज है, खबर ये भी नहीं। और भौंक देखो तो कहां जाती है। ये याद रखना, क़यामत तक अगर अली पाक के बुग़्ज़ करने वाले होते ना, ये गैबदान नबी हैं हमारे। ये मौला अली से क्यों फरमाया हुजूर ने कि गम ना करी, मोमिन तेरे तो दूर जा नहीं सकता, तो मुनाफिक तेरे नेड़े। और ये मौला अली के हाथ पकड़ के हुजूर ने क्यों फरमाया कि तेरी मोहब्बत अलामत है ईमान की। हालांकि सारे से अकीदत रखनी और मोहब्बत रखनी ईमान है। हज़रत अबू बकर पाक हूँ या उमर पाक हूँ या उस्मान पाक हूँ या हज़रत सलेमान फारसी हूँ, बल्कि काबे की छत पर चढ़कर अज़ान देने वाले बिलाल। लेकिन कोई गल तो है ना कि मुड़ मुड़ के मौला अली का हाथ पकड़ते और पकड़ के फरमाते हैं कि तेरे बारे में फैसला हो चुका कि मोमिन तेरे तो दूर जा सकता। और ये क्या सबब है कि हजरत अबू ज़र गफारी डंडी रखी हुई थी, छड़ी आस्था, इस्लाम जैसे ही फेरते थे बराबर वाले आना से अभी होंगे या वाबी होंगे, इर्द गिर्द से अभी देना तो मस्जिद भी नबी है ना, तो चुक दे के ना डंडी ना ऐसे फरमाते ध्यान रखिया है अली दी मोहब्बत ना ईमान है। ये याद रखना, ये जरूरी बात, ये क़यामत तक। और मौला अली फरमाते हैं दो गिरोह मेरी वजह से हुजूर ने फरमाया तबाह होंगे। एक वो जो मुझे बढ़ा देंगे, एक वो जो मुझे घटा देंगे। बढ़ा देते वो हैं जो कहते हैं नबी इनके सबब है, घटा वो देते हैं जो कहते हैं अली है ही कुछ नहीं। और ऐसा एक खंजीर मौला अली के सामने चला गया बदबख्त, और कहने लगा तुसी बहुत चंगे हो, बहुत बड़े हो, तुहाडे नाल दा कोई नहीं, तुहाडियां शाना बुलंद ने। तो आपने ऐसे करके उसे देखा और देखकर फरमाया मैं वैसा भी नहीं जैसे तू कह रहा है और वैसा भी नहीं जैसे तेरे दिल में है। फिर वहां एक जुमला आपने फरमाया, ओ जरा कान खोल के सुन लो, केड़ा है कान शरीफ ना खोल के। आपने फरमाया ज्यादा बढ़ने की लोड़ नहीं, मैं अज़ल से अपने मुहिब्बीन को जानता हूं, अज़ल से मैं अपने मुहिब्बीन को जानता हूं। और ये बात कि मैं अज़ल से, अब अल्लाह करे ना ये बातें तुहाडे दिलों च बह जान, अज़ल से मैं अपने मुहिब्बीन को जानता हूं, अज़ल से। ये गल ते आला हज़रत दा फतवा जोड़ो दो फतावा रिज़विया में जो मौजूद है, ये बात
और वो बात कि हजरत क्या फरमा रहे हैं मौला अली अजल से हक ताला सुभान ने जब रूह तख्लीक की तो उसी वक्त मुझे मालूम था, मुझे रब ने इल्म दिया था कि मैं जिस जिस रूह में हमारा प्यार था हम उसे पहचानते हैं। बात समझ आ रही? अब ये बात और आला हज़रत बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु दी यह गल भी ज़हन च रखो कि आपसे सवाल किया गया क्या मौला अली को कलमा पढ़ने से पहले मुसलमान कह सकते हैं? फतवा देखो। और ये हज़रात उलमाए किराम मुतवज्जे हो, राबजियां दी जिद विच जिक्र अली नूं कटाना ये जिंदगी च याद रखे जायज नहीं। फलाने की जिद में जी नहीं जी वो उनकी काट के लिए हम ये बात कर रहे हैं, उनकी काट के लिए तो सिखों की काट के लिए दाढ़ियां कटवा दोगे। भाई सिख दाढ़ी रखता है ना तो उसकी मुखालफत में दाढ़ी कटवा दोगे। दाढ़ी हजूर की महबूब तरीन सुन्नत है, महबूब तरीन सुन्नत है और अली हजूर का महबूब तरीन सहाबी है। इधर अहले बैत में शामिल है, उधर असहाब है। याद रखना ये क्या मतलब है। यहाँ पर 36,000 राबजी बैठे हुए हो ना, मैनू केड़ी परवाह है। मन के जिक्र करो, बल्कि इतना जिक्र करो कि दुनिया तुम्हें कहे यार जिक्र असा के कर दिया, जिक्र ते ऊंचा बोले अल्लाह से। अच्छा जी, अच्छा अब और करें। आला हज़रत बरेलवी से सवाल क्या हो रहा है? सवाल क्या है जी? सवाल हो रहा है कि क्या मौला मुर्तजा पाक को मुसलमान कलमा पढ़ने से पहले, ये आपके बारे में रिवायत है आपने 8 साल में कलमा पढ़ा, 9 में पढ़ा या 11 में पढ़ा, इस तुफ्ते की रिवायत को नहीं। और ये मौला मुर्तजा ने फरमाया और आला हज़रत ने इसकी तस्दीक की, कलाम लिखा। हाँ, आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं जब इस्लाम के बाग के अंदर ना कोई गुल था ना कोई गुंचा था, उस वक्त जो गुंचा खिला इस्लाम में उसका नाम हैदरी कलमा है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। के हुनूस दर बागे इस्लाम नए शगुफ्ते नए गुले, ना कोई गुंचा था ना गुल था, मी चमकी तू तब चमक रहा था। ये आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। तो सवाल क्या किया गया जी? आला हज़रत बरेलवी से फतवा तलब किया गया, इन्हें मुसलमान कह सकते हैं? तो आपका जवाब सुनना। अब जवाब देना है फतवे का, पर कल्बे अहमद रजा में हुब्बे अली का आलम देखे। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आपने फरमाया पहले तो साइल तौबा करे। अभी फतवा शुरू होने वाला है, उससे पहले क्या फरमा रहे हैं? पहले तो साइल जिसने ये सवाल किया कि कह सकते हैं, कहा साइल के सवाल में ज़ोफ़ की बू आ रही है। इसने शक करके सवाल किया कि क्या कह सकते हैं? फरमाया नहीं, मौला अली को कह नहीं सकते, बल्कि रोजे अजल से। सवाल है मुसलमान कह सकते हैं, सवाल इतना है कलमा पढ़ने से पहले जो इन्होंने ज़ाहिरी कलमा पढ़ा, तो पहले ज़ाहिरन ज़बान से पढ़ने से पहले मुसलमान कह सकते हैं? तो फरमाते हैं कह नहीं सकते, बल्कि ये ना कह के कह सकते हैं रोजे अजल से रोजे अबद तक, अव्वल से आखिर तक अल्लाह ने अली को सैयदुल मोमिनीन बनाया है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सारे सारे बोलो। अब
हमें हमें परेशानी होती है कि थोड़ा जा ठोक के जिक्र अली पाक दा कर दो तो परेशानी हो जाती है। बाबे अहमद रज़ी तो नहीं हुई, एडी जी भी नहीं हुई। उन्हें जिक्र सिद्दीक़ अकबर कीता, कड़कड़ा के दिते। उन्हें जिक्र उमर कीता, अल्लाह दी कसम पाक धूमा दित्तियां। उन्होंने नामूसे से आबा का तहफ़्फ़ुज़ कीता, हुण तक जनाब जना नहीं कोई जमया इंजदा। और उन्होंने अहले बैत का जिक्र किया, मैं अदा कमाल करके रख देता। बीबी पाक का जिक्र किया, कमाल कर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर, ये ज़ौजे नूर ये अली नहीं है? अगर नहीं है तो लाओ कौन है, लाओ बंदा दिखाओ मुझे। नूर खुद ज़ारा नूर है सलामुल्लाह अलैहा। इनका नाम इनका नाम आए तो ऐसे सर ऐसे कर लिया करो, बीबी पाक का नाम। जो बंदा इनके नाम पर सर थोड़ा या झुका ले, अल्लाह बड़ा फजल उस पर कर देता है। आओ जी तोड़ तोड़ दी जाएगी जेड़ा आकड़ेगा थे, और वो इज्जतें पा जाएगा जो झुकेगा यहाँ। इधर इधर तको है कितने ने, इधर देखो मेरे आप हाथ मेरा तको। नूर बिनते नूर, ये कौन है खुद? और बिनते ज़ौजे नूर, नूर है और किसकी बेटी है? बीवी किसकी है? मौला अली नूर आ गया। या रिजवी लिखवाना हटा दो ना लो, या अली नूर मनो। इमाम की बोली बोलो, अली भी नूर है। बोलो अली, फिर बोलो अली जी नूर है। सरकार बीबी पाक और मौला अली नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। ये आला हज़रत ही है। हैदर 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 और मैं नालों नाल तुहानू सुनांदा जाना हदीसां, ये सारे नू मुबारक होवे जिन्हां इधर इधर की। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये आमना के लाल का फरमान, अल्लाह दी कसम है। हजूर ने फरमाया कितना खुशबख्त है वो, सारा ही खुशबख्त है वो, सच्चा खुशबख्त है वो। कितनी गल्लां जी? फरमाया इन्ना शहीदा कुल्लल शहीदा हक्का शहीदा हक्का शहीद। फरमाया कामल शहादतमंद है वो, सारा शहादतमंद है वो, और सच्चा शहादतमंद है वो। मन अहब्ब अलियन फी हयातिही व बाद वफातिही, जो अली की जिंदगी में भी अली से मोहब्बत करता है तो अली के दुनिया से जाने के बाद भी अली से मोहब्बत करता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। घबरा कर ना किया करें जिक्र। अच्छा जी, अब समझ में आई। नूर बिनते ज़ौजे उम्मे नूर नूर उम्मे, ये दो। ओ भाई ये मन के जिक्र करना ये हजूर दी सुन्नत है। फिर मौला अली दा तखसीसन सहाबा नू जिक्र सुनाया, बुलाया मौला अली को। मौला अली तो थे ही नहीं बीच में, यानी साइड पे थे। उनको बुलाया गया, बुलाओ भाई अबू तालिब के बेटे को। और सहाबा से पहले पूछा मैं कौन हूं। जिन्होंने कंधे पर उठाया उनको नहीं पता कौन है। मोंडे दे चुक के जेड़े गारां ते ले आए उन्होंने नहीं पता कौन है।
हजरत उमर फारूक को नहीं पता कौन है आप? हजरत उस्मान को नहीं पता कौन है? आपने फरमाया मुझे बताओ मेरी हैसियत तुम्हारे नजदीक क्या है? क़ालू अंता औला बिअरवाहिना व बिअजसादिना, आप हमारी रूहों के करीब हैं, हमारी जिस्मों के करीब हैं, हमारे मालों की से भी ज्यादा महबूब है हमें, हमारी जानों से ज्यादा महबूब है हमें, हमारे जिस्मों से ज्यादा महबूब है हमें। फरमाया अच्छा तो इसका मतलब है हम तुम्हारे मौला हुए। अर्ज की या रसूलल्लाह अंता औला यानी अंता मौलाना, आप औला हैं, मौला हैं, जो औला है आप मौला हैं। फरमाया बुलाओ अबू तालिब के बेटे को कहाँ है? जब वो आए तो हाथ ऐसे पकड़ के फरमाया तुमने क्या कहा हमको? सबने कहा मौला। फरमाया मन कुंतो अली जो मौला हो। फरमाया जिस जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ और उसका ये अली हैदर 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 हैदर। और मुसीबत ये है ना, मतलब है कुछ साथी हमारे उनको जुनून है कि जहां मंड के थोड़ा जा जिक्र कोई आशिके अहले बैत कर देवे उन्हें ते मिनट भी नहीं लांदे फतवा ठोकण ते। हालांकि कलामे आला हजरत को पूरी तरह पढ़ा नहीं, आला हजरत के फतवा जात का मुताला बिल इस्तियाब किया नहीं, एवं ही अन्ने वाह ही टुर पैंदे ने। और आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं उसने लक़बे खाक, हजूर ने फरमाया ना बूतुराब, क्या फरमाया? बूतुराब। तो अब आवाज रज़ा बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखना क्या कहने हैं। उसने लक़बे खाक शहंशाह से पाया, उसने, ये मौला पाक की बात कर रहे हैं, उसने दूसरे मिसरे में समझ आ जाएगी सारी। उसने लक़बे खाक शहंशाह से पाया, जो है दर कर्रार, जो है दर कर्रार के मौला है हमारा। ये आला बरेलवी ने गरीब नवाजो, जो है दरे सारे पढ़ो, जो है दरे कर्रार के मौला हमारा, सारे पढ़ो न पूछो, जो है दरे कर्रार के मौला। बस जिसके मौला है वो बोले जो है दरे कर्रार के मौला है हमारा, जो है दरे कर्रार के मौला। तो मौला मुर्तज़ा दी मोहब्बत ईमान है। अच्छा बोलो जी ईमान है। हाँ ईमान है, और ईमान की गज़ब की अलामत है। ये ना कहें कि ये फलां करता है जिक्र, ये फलां करता है, फलां करे ना करे उससे हमारा क्या लेना देना। मौला मुर्तज़ा पाक की तख़सीस सहाबाए किराम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे साथी तो समझते नहीं है ना, रिवायत पढ़ते हो जो नहीं ये जी वो रिवायत फलानी और फलानी रिवायत सारियां पढ़ो ना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सामने मौला अली को पूछो अफजल कौन है, तो वो फरमाते हैं सिद्दीक़, और सिद्दीक़ अकबर से पूछो अफजल कौन है, वो कहते हैं अली। वो सहाबी हैं, उनके दिलों में कोई खोट नहीं है। हजूर ने उनको जी तुम अपने पीर के सामने बैठे हो, इतने चार खलीफे बैठे हुए हो, तो तुझे काढ़े को पूछा जाए केड़ा बेहतर है, तो जे पीर कामल होवे पूछा जाए तो कौन बेहतर है, वो कहेगा ए बेहतर। अल्लाह नु हाजिर जान के दसो जे कामल पीर दे जेड़े मुरीद ने वो कहंदे ने मैं बेहतर हां,
तो उनकी आजियों की बातें आप थोपे ना ना, वो इसके पैक करे। एक भी ऐसा नहीं है, याद रखना, जो खाली हो। सहाबा की फजीलत का आलम यह है कि जिसकी शान खोलोगे, अभी मैं हजरत करार की शान बयान कर रहा हूँ, आप ही मुझसे हजरत अबू बकर की शान सुनना, या आप ही मुझसे हजरत सलमान की सुन लेना, हजरत बिलाल की सुन लेना, किसी एक सहाबी की सुन लेना, आपको लगेगा फर्स्ट नंबर इसी का है। और ये है कमाले मुस्तफा कि जेनू भी रंगया रंगण दा हक अदा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अच्छा लब्बैक। अब आप गौर करें कि क्या फरमा रहे हैं आला हज़रत बरेलवी। जरा जल्दी नल बैठ जाओ, अजय तो तकरीब शुरू भी नहीं हुई, थोड़ा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, आप आगे तशरीफ ले आए किबला, बिस्मिल्लाह, कुर्बान आप पर। शाह जी जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी, कुर्बान कुर्बान, शाह जी जल्दी आगे आ जाओ। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अच्छी जगह। अच्छा जी, अब जी, अब तवज्जो करो जी, सारे तवज्जो करो जी। किबला अताउल मुस्तफा जी, मुर्तजा, फिर उठी आओ, मुर्तजा शेरे मरहब कुशा, मरहब कुश्तन से हैं, कुश्त कुश्तंद कुश्ती कुश्तेद कुश्तम कुश्तेम, मरहब कुशा। तो खैबर कुशा, खैबर ये कुशादन मसदर से है। कुशाद कुशादन कुशादी कुशादेद कुशादम कुशादेम। मुर्तजा मुर शेरे मरहब कुशा, खैबर कुशा, सरवरा। सरवरा किसे कहते हैं? आपने सबने आला हज़रत बरेलवी का एक कलाम सुना होगा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं। सरवर सुने ना, ये वो ही सरवर है। सरवर कहते हैं सरदार को, सरवर कहते हैं अफसर को, सरवर कहते हैं लीडर को। सरवरा लश्कर कशा, मुश्किल कुशा। मुर्तजा शेरे खुदा, मरहब कुशा, खैबर कुशा। सरवरा लश्कर कशा, मुश्किल कुशा, इमदाद कुन। हैदरा अजदर दरा, ये डिक्शनरियां फरोलनियां पैनी, डिक्शनरियां क्या करनी है, बोलनियां पैनियां। अजदर दरा किसे कहते हैं? तो जेड़ा बंदा हुण ये ना समझ सके भाई अजदर दरा किसको कहते हैं, तो वो शोर मचाता है, जिक्र क्यों कर देता है इतना पानी का। अल्लाह सलामत रखे। हैदरा अजदर दरा, दिरगाम आइल मंजरा। हैदरा अजदर दरा। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो शान मैंने मौला मुर्तजा की जरा बयान की। वैसे भी मेरा कभी क्या हाल होता है, कभी क्या, तो उबाल बिखरे हुए सब उन भी मैं जरा मतलब आलिम फाजिल ना लगता शक्लों, बाल बिखरे हुए थे, कंगा शंगा दो जड़े थे, कीते नहीं सी मैं, तो टोपी भी टेढ़ी। तो मैं बयान कर रहा हूँ, तो वो मौलवी साहब नवे नवे मैनू तक जानते नहीं सन। उन्हें समझा कोई पता नहीं कोई पंगी पुंगी पकड़ के ले आएगी या कोई इस तरह का कोई। तो वो मैनू कहने लगे, वो एक नाल ये राबजियों वाला अकीदा इधर पेश ना करो, राबजियां वाला अकीदा थे पेश। कन्ना मेरे यहाँ आवाज पड़ गई, मैं भूल गया।
चन्ना भुल गए तू पछाणन विच गलती कर बैठा और बाबे उन्होंने फरमाया सी कच भी मणका लाल भी मणका एको रंग दोवां दा ते ले जाइए जो सराफा कोले फर्क है सौ कोआं दा। हमने कहा मौलाना जी उठो ये कलाम हम पढ़ते हैं सिरवाला हजरत का तुम तर्जुमा कर दो। तुम्हें क्या पता अली कौन है, तुम क्या जानोगे, तो उससे पूछो अहमद रजा से जो फरमाते हैं अगर हजरत मुआविया का घोड़ा 500 साल अजमत का दौड़े तो वहां पर भी नहीं पहुंचता जहां से मुकामे नालेने अली का आगाज है। हैदर 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 हैदर। ओ किबला ये मामूली मामला नहीं है, आप समझे ये हजरत आला क्या फरमा रहे हैं। हैदरा अजदर जरा दिरगाम हाइल मंजरा शहर इरफारा दरा शहर इरफारा दरा दर के नुआ दे ए दरवाजे नु शहर इरफारा दरा रोशन दुरा शहर इरफारा दरा रोशन दुरा इमदाद कुन ए खुदारा तेग ए खुदारा व अंदाम अहमद रा सिपर ए खुदारा तेग व अंदाम अहमद रा सिपर ए अल्लाह दी तलवारें ए अल्लाह दी फिर ऊंचा बोलो अल्लाह दी अल्लाह दिए तलवारें व इंदाम अहमद रा सिपर और नबी पाक दी अखां ते नबी पाक दे चेहरे ते नबी पाक दे जिस्मे पाक दिए ढाले। अली अल्लाह की तलवार है और मोहम्मद अरबी की ढाल है। ढाल तक की जे के दी होंदी है के ढकण वास्ते होंदी है। तीर आवे तो के करो, तलवार आवे ते कोई डंडा सोटा आवे ते तलवार होंदी है गले कट्टण लई दुश्मनां दे। अल्लाह ने अपनी तलवार बना के अली नूं कलिया मोहम्मद अरबी दी ढाल एक और फरमाए ऐ खुदारा तेग व अंदाम अहमद रा सिपर या अली या बुल हसन या बुल उला इमदाद कुन। और ये जो अरबी शरबी जानने वाले बंदे बैठे हुए हो ये या बुल हसन से परेशान ना हो जाना कि निदा हां वो निदा मुनादा उन्होंने सारा आंदा है ये फारसी दा कलाम है ये उन्होंने फारसी दी लहर में लिखा है वगरना या अबल हां मुनादा जिस टाइम वो मुजाफ मुजाफ ले हो रहा होवे ते फिर वो या अब्दुल्ला या अबल हसन या बल अली लेकिन यहाँ लेकिन जब फारसी कलाम होगा तो फिर ये कायदा नहीं चलेगा। जैसे अमीर गुजरे ने फरमाया या निजामुद्दीन महबूबे इला जुमला महबूबा गुलामे रूए तो हकीकत में तो वहाँ अरबी के मुताबिक तो है या निजामुद्दीन, लेकिन अमीर खुसरो फारसी लिखते हुए कहते हैं या निजामुद्दीन। तो अहमद रजा भी कह रहे हैं या अली या बुला ये जरूरी होगा कि मौलवी चार बैठे हो बोले तो और किसी पे तवज्जो होए ना होए ज़रा ज़बरा होती है। शाह साहब या अली या बुल हसन या बुल उला इमदाद कुन। और आगे क्या फरमाते हैं कट कटा के देते बावे रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं हैरान रह गया हूं मैं आला हज़रत बरेलवी ने कलाम बड़े बड़े लिखे हैं ये तो मैं 2-3 शेर सुना रहा हूं आप अदाय के बख्शिश उठाएं और ये मौला अली की शान सुने। या तलीकल वजह फी यौमिन उबुसिन कम तरीन
या बहीजल कल्ब फी यौमिल असा इमदाद कुन। फरमाते हैं अली वो है कि अल्लाह ने फरमाया ऐसा भी तेरे गुलामों में गुलाम है कि क़यामत के दिन जिसका चेहरा सूरज से ज्यादा रोशन होगा, और हजूर ने फरमाया उसका नाम अली है। हैदर 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 हैदर। और 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 ये आला हज़रत उसको बयान कर रहे हैं। या तलीकल वजह, या तलीकल वजह फी यौमिन उबूसिन कम तरीर, या बैजल कल्ब फी यौमिल असा इमदाद कुन। तो उस क़यामत वाले दिन जिस जगह ते दिल धक धक कर रहे हों, तेरा दिल मुतमईन होवेगा। ऐ क़यामत के दिल इत्मीनान वाले दिल वाले अहमद रजा की मदद कर। आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप गौर करें, ऐਵੇਂ परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि सुन्नी, फिर मैं अर्ज करने लगा हूं, सुन्नियों की जान अहले बैत है और सुन्नियों की पहचान सहाबा की ज़बात है। ना सुन्नी कभी किसी मोड़ पर सहाबा की मोहब्बत और उनकी इज्जत और अजमत को सलाम पेश करते चूकता है, और न ही सुन्नी अहले बैत की बरगाह में हाजिर होने से चूकता है, एक रत्ती बराबर भी। और फिर बिलखुसूस ये मौला अली का मसला विलायत के मामले में, तो ये आप मुजद्दिदी हैं, तो एक आपके मुर्शिद की भी तोहफा पेश कर दो। गल तो मौला अली दी होएगी, लेकिन तुहाडे मुर्शिद दे मुंह होवे ते तुहानू इत्मीनान कल भी ना। देखो ना, हुण मैं आला हज़रत बरेलवी का जिक्र कर रहे हैं, कोई बरेलवी कोई रिजवी फिर सकता है? उदू तो अग लग जाएगी, कितने फिरेगा? नहीं, डब्बा जो इंजन पीछे ना रोवे तो मंजिल तक पहुंचेगा। तो आपके मुर्शिद गरीब नवाज हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अजब हाल है जनाबे अमीर का, अजब हाल है जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम लिखा है उन्होंने, ये मुजद्दिद साहब ने लिखा है, मैंने नहीं, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, मेरे लफ्ज नहीं मुजद्दिद साहब ने। आप फरमाते हैं अजब हाल है जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम का, मौला अली का, कि फकीर ने निगाहे हमीक से जब बहरे इरफान में गोता लगा कर देखा, तो अली सिर्फ वो नहीं जो इस उम्मत के वलियों को वलायत बांटता है, बल्कि फकीर पर ये राज अल्लाह ने खोल दिया कि आदम अलैहिस्सलाम की सारी नस्ल में जिस उम्मत में भी वली पैदा हुआ है, उसको वलायत की तकसीम करने की ड्यूटी अल्लाह ने रूहे अली की लगाई है। बोलो हैदर हैदर हैदर। अब ये हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा, हुण तुम दसो केड़े पक्के सुन्नी है मुजद्दिद अल-अफ़सानी, सहाबा के गुस्ताखों को करीब तक नहीं आने देते। और इरशादात आप देखिए क्या फरमा रहे हैं, तो मेरे कलेजे के टुकड़ों गड मड न करें मसलों को, क्या हाँ जिसकी शान हो। और आप कौन होते हैं? बयान तो सरकार ने कर दिया है, आप दिल बड़े रखते हैं। बयान अब देखें हजूर नबी पाक की और बेटियां भी हैं कि नहीं? ऊंचा बोलो, कितनी बेटियां सरकार साहब? 3 और भी हैं ना। तो अब इसका आप क्या करेंगे कि जो शान आपने सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बयान की, वो दूसरों की नहीं की बयान? क्या वो हजूर की बेटियां नहीं है? ऊंचा बोलो। तो तुहानू जी मतलब है कि कुकड़े पुकड़े चमड़ जान, चमूने कट्टन, कीड़े पै मथे नहीं, वो बाकियों का भी जिक्र, वो बाकियों पर सलाम हो।
बाकियों पर रब की रहमत का नजूल हो, उनके सदके हमारे गुनाह माफ हो। वो नूर है, नूर है, नूर है, नूर है, मगर इसका क्या करोगे कि जिगर का टुकड़ा सिर्फ सैयदा का। क्या बात है, क्या बात है। आपको ऐसी मतलब मरोड़ उठे ये मैं कईयां नूं जानदा वां, ना ना मैं लैंदा जानदा वां मैं, अल्लाह दी कसम अहले बैत दा जिक्र करो, मौलवी साहब मतलब है वो सोन खता गुस्सा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाता हूँ, एक जगह नाथ खान एक नात पढ़ रहा था ना जी, है तो लतीफा यही है, नाथ खान नात पढ़ रहा था तो उस मां दी शान बयान की इन्हां दी आवाज़ां होंदियां नाथ खाना दी वाह वाह, साड़ियां इतनियां नहीं होंदियां, साडे मौलवियां विचों सिर्फ हफ्ताबादियां दी गल होईयां उन्हें भी चंगी प्रैक्टिस की हुई सी ना, बड़ी उन्हें प्रैक्टिस की हुई सी, बाकियां दी कोई आवाज साडे गले फटे हुए होंदे जोर ला ला के, इन्हां खाना दी बड़े गजब दी आवाज ने, ये आवाज फितरत है, इंसान को अच्छी लगती है। उन्हां खान कोई आवाज अच्छी सी, वो मां भी किसी दी गरीब दी नवी नवी फौत हुई सी, महफिल जिस कराई सी, उन्हें शुरू किया, उन्हें कहा मावा ठंडियां शाम, वो बंदा उठा नोटां दी गड्डी लैके तवज्जो रखिया जी, बंदा उठा जनाब ते नोटां दी गड्डी लैके उन्हें नोट बरसाए, उस और दो चार मियां साहब दे शेर मां दे मौजू दे पढ़े, वो हुण गल लग रही सी क्योंकि अम्मा नवी नवी फौत हुई सी, ते वैसे भी किनू अम्मा चंगी नहीं लगदी, ईमान नाल दसो तुहानू तुहाडी वालदा अच्छी लगदी है कि मैनू मेरी मां चंगी लगदी, तुहानू तुहाडियां मावां चंगियां लगदियां, सारियां नू लगदी। वो बंदियां उठ के जरा पैसे देने शुरू कीते ते मौलवी साहब दा खिताब सी, बाद मौलवी साहब तकदीर इन्हू पैसे वाह वाह हो गए, एडे पैसे होए, मौलवी साहब चढ़िया तो वट पैसे दे वो एक गल भी मैं ही तुहानू सुनावांगा और नहीं कुछ सुनाएगा। उनको गुस्सा आया, वो बड़ा शरीर पीड़ा पैसे ये सारे माल तो ले गया, तो असा हुण पीछे क्या करना, अगर तो वली होता तो जाता फकीर मैं इन्हां गल्लां दा लैण देण आवे ना आवे ना, तुम अपना काम करो, है दरिया दा काम है रोना, ओदा काम ये नहीं हुंदा कि तकना दाएं बाएं कि कौन बचेगा तो कौन डूबेगा, समझ में आई? वो तो अपना काम करता है। अब गुस्सा मौलवी साहब का बहुत शदीद आया, तो वो जैसे ही तकरीर का ऐलान होया ना, उसने जड़ा नकीब होंदा उन्हें कहा कि हजरत साहब तशरीफ लाए, मौलवी साहब ने माइक पकड़ा, उन्हें गल सुनो मेरी, गुस्सा बहुत आया वो थाने, उन्हें गल सुनो, ये सारी शान मां दी है, प्यो दा कोई नहीं, कोई प्यो के बारे बयान नहीं। अब ये गुस्से में वो एक ऐसी नामाकूल बात कर गए कि जिसकी कोई हद नहीं, प्यो दी वो बंदे दी पुत्रो प्यो दी भी शान है, लेकिन आप ए जेड़े उलमा चोटियां दे उलमा जेड़े पढ़ियां नदीसां इन्हां ने हाथ रखाओ ना कुरान ते पूछो हजूर ने सब तो ज्यादा शान केदी बयान की थी, और बाप की भी शान बयान हजूर ने की है, हजूर ने जोर ही मां दी शान ते दिता है। और अल्लाह पाक का तरीका क्या है, उठाओ कुरान मुकद्दस, अल्लाह पाक फरमाता है मेरा शुक्र अदा कर, फिर अपने वालिदैन का कर, तो खास करके मां का, कि जिस मां ने तुझे 9 माह तक पेट में रखा है और तू नहीं जानता उसने कितनी मुशक्कत उठाई है और किस दुश्वारी से तुझको पैदा किया। अगे मां प्यो का जिक्र करके सारा टॉपिक अगे मां दा है। अब अगर कोई बंदा गुस्से में आकर ये कहे नहीं जी वो बाप का किधर गया, तो हजूर से सहाबी ने पूछा मुझ पर बंदों में से सबसे ज्यादा हक किसका है, कहा तेरी माँ का, उसने कहा उसके बाद, कहा फिर तेरी माँ का, कहा उसके बाद, कहा फिर तेरी माँ का, उसने अर्ज किया हजूर फिर चौथी बारी फरमाया तेरे बाप का। अब जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं ये कहानी सुनाई क्यों तुसा ये ना समझे मैं मौजू तो हट गया, एक कोई गल है मैं सुनाई तुहानू गल। अब बीबी पाक का तस्करा हो रहा हो तो वहाँ उन्हें जी बाकी साहबजादियां भी तो हजूर की हैं, कब का विचार करते हैं, ये मैं आपको बतलाऊं जिसके अहले बैत का जिक्र अच्छा ना लगे, बिल्कुल बीबी पाक का। और ये बीबी पाक का क्यों, ये सिर्फ रामजियों की मुखालफत में, उच्चा बोलो के मुखालफत में, ये जिंदगी में ना भूलना इनकी मुखालफत में रामजियों की, कभी अहले बैत के मामले से आगे पीछे ना हो जाना। ये इंतहाई नाजुक मौजू है, मैं जो आपको बतला रहा हूँ, यहाँ बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका अगर आपने कहा फलाना नाम लेता है। अब ये बीबी पाक की शान किसने बयान की, साहबजादियां बाकी भी आप ने ना, तो आपने ये बात क्यों की, और रावी अगर हो मुरादे मुस्तफा, रावी कौन हो, हाथ खड़ा करके बोले एक मिनट हाथ खड़े करो, वो बंदा सिर्फ हाथ खड़ा करे जिन्होंने पता है मुरादे मुस्तफा केड़ा सहाबी है,
और मेरे मां बाप कुर्बान हो तुम पर और जिन्हें हाथ खड़े कीते ना मेरे मां प्यो तुहाडे दे कुर्बान ओए मुरादे मुस्तफा का नाम जे उमर बिन खत्ताब कह दो रजी अल्लाह ताला तरावी आप है। अब जरा रवायत सुनना आप इरशाद फरमाते हैं उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुल्लु बनी उनसा फ़इन्ना उसबतहुम लिअबीहिम हजूर ने फरमाया सारी दुनिया दी औरतां ये मैं के क्या जी जरा सारी ते जोर मारो उनकी औलादें जो पैदा होंगी उनका नस्ब उन औरतों के नस्ब का नहीं होगा बल्कि उनके खामदों का जो नस्ब होगा औलाद का वो नस्ब होगा। ये सोखा करके समझावा के बंदे बंदे नहीं समझ आ जाए। मसलन हज़रत सूफी साहब है सूफी साहब की वालदा अगर है राजपूत और बाप है गुज्जर अगर सूफी साहब की माँ राजपूत हो अबू क्या हो तो सूफी साहब क्या हुए राजपूत तो नहीं हो सकते। मसला समझते जा रहे हो मसला समझते जा रहे हो। अगर सूफी साहब की माँ हो अराई और अबू हूँ सैयद सूफी साहब कौन है ऐशा बस है अखा जरा मेरे हाल करो तो कान मुबारक भी साफ रखना। अगर सूफी साहब की वालदा हूँ मलक और अब्बा जान हूँ भुट्टो तो सूफी साहब क्या हुए यही गल है। हजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया में कानून यही चलेगा माँ खला बनी फातिमा हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह दूजी बारी फिर आखो तीजी बारी फिर आखो हुण चौं यारां दा सदका आखो हुण पंज दिन पाक दा सदका और रावी मुरादे मुस्तफा है। मुराद रावी कौन है मुरादे माँ खला बनी फातिमा फरमाया सिवाय मेरी बेटी आपका नाम क्या है सिवाय मेरी इस बेटी के फरमाया क़यामत तक कहां तक क़यामत तक जो इसकी औलाद है फ़इन्नी अना उस्मतुहुम व अना अबूहुम उनका नस्ब अली पर नहीं चलेगा जबकि अली का भी वही है पर अली पर नहीं चलेगा। इसके बच्चों का नस्ब भी मैं मोहम्मद हूं इनका बाप भी मैं मोहम्मद हूं। कोई बात समझ आई हुण जी वट पे पवे बंदियां नु ये शान हजूर ने दूसरे दी बयान नहीं की थी ये इन्हीं की बयान की है और यही सबब है कान खोल के सुने। हज़रत उमर फारूक को से ज्यादा कौन जानता है वो सहाबी हैं और मुरादे मुस्तफा हैं। यही सबब है जब वो उधर जाते थे। बल्कि मैं आपको बतलाऊं मौला अली के फजाइल में एक फजीलत है ये मौला अली के फजाइल में मौला अली के एक बड़ी फजीलत ये है कि वो सैयदा के खामद है। ये दिमाग में रखना सैयदा की ये फजीलत नहीं कि वो अली की बीवी है। एक बारी फिर सुन लो अल्लाह करे तुम्हारे बीच बढ़ जाए गल। ये फजीलत सैयदा की नहीं है कि वो अली के हिस्से में आई ये अली की फजीलत है कि सैयदा है। ये दिमाग में रखें ये इनके से। और फिर देखें अगर मौला अली की किसी से भी शादी हो जाती किसी और से आलम वो ना होता लेकिन यहाँ का वो कैसे जाती ये तो फर्जी बातें और अल्लाह माफ करे हमें वो कहां से जाती इनकी शादी भी अर्शों पर हुई कहां हुई है। ये फजीलत अली रजी अल्लाह तआला को जो हासिल है ये सैयदा के सबब ये इसी वजह से यही वो अनस इब्न मालिक चलो सारी सुना दे। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बैनमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद आप फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर हम बैठे हुए थे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। इस क़ाल अली इब्न अबी तालिब जब हजूर अलैहि सलाम ने मौला अली के हाथ को पकड़ा और पकड़ के फरमाया हाज़ा जिब्रील ए अली ये जिब्रील है युखबिरुनी इसने मुझको अभी अभी आकर खबर दी है अन अल्लाह तबारक व तआला क़द ज़व्वजका फातिमा
ए जिब्रीले इन्हें आन के मैनू खबर दी कि अल्लाह ने तेरा निकाह, अल्लाह ने तेरी शादी तेरी कर दी है मेरी बेटी के साथ। ज़व्वाजा ज़व्वाजा का अल्लाह ताला ज़व्वाजा, अल्लाह ने तेरी तज़वीज तेरी शादी कर दी। किसके साथ? मेरी बेटी के साथ। वाशहादा अला तज़वीजे का। आप जब निकाह होता है ना तो निकाह में गवाह होते हैं, ऊंचा बोलो। कितने? दो थे। कितने? दो गवाह होते हैं। चलो चार भी आकर तो ठीक है, आप हमें 100 कर दो, लेकिन दो तो पक्के होते हैं, तो बाकी भी चलो ठीक ही आया। आपने नहीं कहते कुछ आपको। अब अशहदा अला तज़वीजे का, ए अली अल्लाह ने तेरी शादी कर दी है और अल्लाह ने जो गवाह बनाए हैं तेरी शादी पर, अखा शरीफ खोले है, कन मुबारक हुई। अरबाईन अल्फा मलकिन, अजय में अल्फा बाद ही जा गए। 40 तो बोले हो शाह जी, अल्फा दी भी आओ ना। अरबाईन अल्फा मलकिन, अल्लाह ने तेरी और मेरी बेटी की शादी कर दी। ए जिब्रील पे आन के दसदा है मैनू ते 40,000 फरिश्ते गवाही च मुकर्रर बैठे हुए सन और अल्लाह ने औखल्लाहु ताला इला शजरत तूबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40,000 फरिश्ते नु गवाह बनाया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शजरा तूबा नु फरमाया अनिन सूरी अलैहिम दुर्रा वल याकूता, ये अली की शादी है और ज़हरा की शादी है, लिहाजा ए शजरे तूबा इसमें आने वाले सारे फरिश्तों पर तू मेरे हुक्म से मोतियों की और याकूत की बरसात कर। हैदर हैदर निछावर करना शुरू कर दिए मोती और याकूत। फब्तदरत इलैहिल हूरुल ऐनो यल्तकितना मिन अतबाकिद दुर्रे वल याकूत। अब हूरा जन्नत चू निकलियां, उन्हां तबाहां विच ओ मोती भर ले और ओ याकूत भर ले। अब वो सारे के सारे उन हूरों के पास फरिश्तों ने अमानतन छोड़ दिए। फहुम यतआदूना बैनहुम इला यौमिल क़ियामा, जब फरिश्ते किसी बात पर खूब खुश होते हैं और एक दूसरे को तोहफा देना चाहते हैं तो वही तेरी शादी का मोती आपस में क़यामत तक तोहफा देते रहे। अब ये अगर हजूर नबी पाक फरमाए और रवायतां भी साडियां अपनियां किताबां विच होवण, कोई शिया मिया की किताब ना मैं पढ़ी कदे ना मैं पढ़नी, ना मैनू कोई लोड़ है, अपना ही कोई थोड़ होवे तो बंदा परा जाता है। हमने तो अल्लाह के फजल से ARY TV पे मेरे सामने जाकिर भाई एक बैठे हुए थे जो इधर पाकिस्तान के अहले तशीह के सबसे बड़े सदर हैं, उनके सामने बैठे हुए थे, जिक्र अली था। हमने जब जिक्र अली सुनाया तो उसके बाद उसने एंकर ने कहा उनको जी बयान करें और नंबर तुहाडा है। उस आगा बयान तो तां करा कोई गल छड़ी होवे बाग बात समझ में आए। ओ बंदे हो रब दे हो, होश करो, गौर करो। हमें कई बार जाने की जरूरत है जी। अहले सुन्नत वल जमात की किताबें जिक्र अहले बैत से भरी पड़ी है। ये हमारी कुतुब की रिवायात है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अन अबी बरज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अबी बरज़ा आपने तो नाम ही पहली बार शायद सुना उसे। अभी ये भी ठीक मुसीबत है ना, हुण कदे सुनाया कोई सुनावे कोई ना, तो मैं क्या करा? वो गलती मेरी है और मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और इसी तरह मैं सरकार अबू बकर पाक की शान सुनाता हूँ। इसी तरह एक रवायत मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के बारे में सुनाई। वो अला किसी जगह से भी बंदे नहीं जी खुश, ये भी दोनों में मंड के मौला अली ने जिक्र करो वहां भी चू चू, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कर दो तो वहां भी चू चू। इन्होंने बारे च नहीं कोई भी गल बयान करके। मैं बूरे वाले का इलाका था, वहाँ बयान करके मैं एक लाहौर के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुझे उन्होंने फोन किया, हजूर कैसे हैं? मैं कहा ठीक हूँ। रात को आप बूरे वाला गए थे? मैं कहा अल्लाह की अता से उसे कोई रवायत तुझे बयान की थी? मैं कहा जी। मैं कहा मैं तो 1.5 घंटा तकरीर की थी, रवायतें ही बयान की, तुसा दसो केड़ी
कि आपने वहां पर कहा है कि हजरत जिब्रील अमी हजरत अबू बकर सिद्दीक के आने पर उठ के खड़े हो गए और हजरत जिब्रील अमी से हुजूर ने पूछा भी तू इनू जानदा है और उन्हें कहा मैं हाँ मैं जानदा वा इनू हुण थोड़ा ही जानदा वा इनू उदों दा मैं जानदा वा या रसूल अल्लाह तुहाडे इस यार नू कि जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा असी सारे नू सजदा करो ते सारे सजदे विच टुर गए सन पर इबलीस नहीं सी गया तो मैं हैरान सा कि उस्ताद खलोते हुए ते उस्तादां कोल इल्म भी ज्यादा है इल्म भी ज्यादा है ते ये खलोते हुए ते मैं एक लम्हे वास्ते मुतरद्दिद जा होया एक मेरे सामने गुंबद चमका है ते गुंबद विचों इर्द गिर्द ओदे गुंबद विचों नूर निकल रहा सी ओदे विचों आवाज आई कि जिब्रील अगर बचना ही तो सजदे च टुर जा तो मैंने सजदा किया फिर बाद में मैंने उस गुंबद को देखा उसके इर्द गिर्द अबू बकर लिखा हुआ था और उसमें से ये आपके यार की रूह मुझसे मुहातिर थी। अब तवज्जो अब हमने बयान कर दी ये रिवायत वो मुफ्ती साहब किथे पढ़ी है मैं कहा हुजूर इंज ते नहीं ने दसना किथे पढ़ी अब रेट जनाब ने 60,000 तकरीर दा तो दसा सी हमने तो कोई नहीं 60,000 मुकाए तो नहीं किसी ने ऊंचा बोले हम तो जहां जाते हैं ना 60 थे ना 50 ना अल्लाह की कसम कहीं 5 कोई पकड़ा देता है कहीं लाख भी दे देता है बंदा कोई लेकिन हमने कभी तय नहीं की कोई और हमारे आगे बनकर तय करता फिरे वो जाने उसका काम जाने तो हवाले हम दे अब हमने दिल में सोचा कि हैरत की बात है शान सिद्दीक सुनाओ तो इन्होंने समझ नहीं आती ये शान अली सुनाओ तो समझ नहीं आती चाहते कीने बंदे हालांकि हमारा ज़हन ये होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम है वो शान सिद्दीक की भी सरकार की शान है और ये शान अली की भी सरकार की शान है। ये किसकी शान है बोले ये मौला अली की शान किसकी शान है और हज़रत अबू बकर की शान किसकी शान है। क्या हुजूर ने ये नहीं फरमाया अबू बकर मेरी आंखें क्या हुजूर ने ये नहीं फरमाया उमर मेरे कान है क्या हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि उस्मान मेरी जुबान है और क्या हुजूर ने ये नहीं फरमाया अली मेरी जान है। फरमाया अबू बकर मिन्नी फरमाया अबू बकर मेरे लिए ऐसे है अला रासी जैसे मेरे सर में मेरी आंखें और उमर मेरे लिए ऐसे है नैया जैसे मेरे कान है वह उस्मान मिन्नी का लिसानी उस्मान मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी जुबान है वह अली का नफ्सी और अली तो ऐसे है जैसे मेरी जान है। बोलो हैदर 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 जोर से बोलो हैदर 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 और बात बतलाऊं और मैं आपको कलमा पढ़ के कहता हूं सिर्फ अहले बैत का मामला ये है अल्लाह करे मैं समझाने में कामयाब हुआ आंखों आमीन और बगैर किसी वसवसे के कामयाब हो जाऊं कि आपको कोई वसवसा भी ना आए फिर आंखों आमीन। या अल्लाह हमें वसवसे से बचा और जो मैं कहना चाहता हूँ या अल्लाह इनके दिल में उस बात को अपने महबूब करीम के कदमैन शरीफैन के तसद्दुक से नूर की सूरत में दाखिल फरमा दे। सिर्फ अहले बैत का मामला ये यहाँ फितरतन अहले बैत को एक बेनिफिट है वो है खून रसूल। अल्लाह करे वो तो समझ आ जाए। हज़रत साहब आपकी उम्र कितनी है जी आप बैत कहाँ है बैत यानी बैत जिसको कहते हैं कहाँ है रावी मियां साहब दामद बरकातुहुम अलैहि उनके बेटे भी होंगे हैं वो अगर अभी इधर आ जाए आप इधर बैठे रहेंगे या उठ के दौड़ेंगे काहे को उनकी उम्र कितनी आपकी कितनी आप क्यों दौड़ेंगे असहाब पर भी एहतराम अहले बैत वाजिब था इस वजह से कि वो रसूलुल्लाह की औलाद। गल समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही। मैंने कहा बड़ा नाजुक सा मसला है आपको मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं। ये फितरती मामला था कि अहले बैत खून रसूल है और अहले बैत की मोहब्बत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कल्ब में भी अगर ना होती तो कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ बुखारी शरीफ की ये रवायत है जी
कभी कसम खाकर ये ना कहते कि मुझे अल्लाह की कसम, एक तरफ अगर मेरी औलाद हो और एक तरफ अगर रसूलुल्लाह की औलाद हो, पहले तो शाह जी तुसा आलिम फाजिल हो, अगे तुसा राब रूप दसदे रहे, इधर मेरे दर तक लुक एट मी, इधर मैनू तको। ए जेड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दी औलाद है, सहाबी हैं कि नहीं? हजरत उमर फारूक दी औलाद हैं। वो हजरत अबू बकर पे आते हैं, भाई अल्लाह दी कसम है भी मैनू इन्हां तों वध सरकार दी औलाद है। ते हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डबल डबल नजराने देंदे, पक्की गल है, डबल नजराना है। वो उधर बदर विच गए, उच्चा बोलो, गए। यही तो गल पुत्र ने पूछी सी भाई, ये उस वेले जदों बदर वाला मामला सी, ये किथे गए थे तुसी डबल देंदे हो, सानू सिंगल पैसे देंदे हो, तो वजह दसो। उन्होंने कोई हसद नहीं सी, गल जानना चाहते थे। वो जमाना ऐसा था जैसे होना चाहिए था, जमाना ऐसा, वो ऐसा जमाना नहीं था 14वीं सदी वाला। वो तो आप से इत्थे तक बंदे ने पूछ लिया एक तकरीर के दौरान हजरत उमर पाक को, ए जिहड़े जनाब ने कपड़े पाए हुए, ये जनाब ने कितों चादर ले आंदियां? चादर सारियां नूं एक एक मिली है, तो एक चादर में जनाब का लंबा कद मुबारक है, जिस कपड़े बनते ही नहीं। वो ऐसा जमाना था, उसमें बात पूछी जाती थी कि वजह दसो। उन्होंने पूछा पैसे जनाब डबल क्यों देते जा रहे? अगू ने जवाब क्यों दिता? हाथ मैनू दियो। शुक्र है कि ये ना आगो मैं अपने को कड़ के बयान कर रहा। अगों पुत्र ने आ गया भी जा बाप जैसा बाप दिखा, तो माँ जैसी माँ दिखा, चचो जैसे चचे दिखा, तो खालाओं जैसी खालाएं दिखा, तो फुफियां जैसी फुफियां दिखा, तो जे कदे ले आ सकना है तो इन्हां दी नानी जैसी नानी विखा, तो जे कदे ढूंढ के ले आ सकते हैं तो इन्हां दे नाने दे नाल दा नाना ले आ। अहले बैत का मामला, इसमें आप दिल बड़े रखें। ये खून है रसूलुल्लाह का, क्या है? और ये कसम खाकर मैं कहता हूँ, तो खून के तो चंद कतरों का आलम ये है। ये मेरे सारे उलमा भाई बैठे हैं जिनके कदमैन शरीफैन के नीचे लगने वाली खाक के जर्रों में से एक जर्रा अगर मुझे नसीब हो जाए तो मेरी मगफरत का सामान हो जाए। ये सारे इज्जतों वाले बैठे हैं, इन करीमों से पूछ लें कि क्या ओहद के मैदान के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम के होंठ मुबारक को जब तीर ने छुआ, वो तो तीर आ ही नहीं सकता था अगर सरकार ना चाहते। पता नहीं क्या कोई हिकमत थी उसमें, तो बहरहाल वो तीर आया, आपने इसने खास अता किया होगा उसको, और कोई यहाँ करना था ये मसला, और आपका होंठ मुबारक जो है वो थोड़ा सा मजरूह हुआ, उसमें से खून ज़ाहिर हुआ। कुछ एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत मालिक बिन सिनान है, आप आगे बढ़े, आपने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि ये खून के कतरे जमीन पर न जावें, अगर आप इज़्न अता फरमाओ तो ये फकीर दुर्वेश आपके खून मुबारक को अपने मुंह में, मेरी मात मेरा प्यो तो मेरे बच्चे तो मेरी सारी नस्ल कुर्बान उस सहाबी थे जिहदे मुंह विच रसूलुल्लाह दा होंठ सी। हजूर ने इजाजत अता फरमाई, उसने होंठ अपना हजूर के मुंह, हजूर का होंठ अपने मुंह में ले लिया और उसने वो खून चूसा, चंद कतरे उसके पेट में गए। अब जनाब सारे जरा कन मुबारक शरीफ की मैल शैल है तो दूर कर लेना जेड़ा कुछ हजूर ने फरमाया उस तो बाद, तो तुम्हें समझ आ जासी भाई ये कुर्बत हजूर की खानदान की का मुकाम क्या है। और फिर जिसको कहें दमो दमी, जरा हाँ लहमो लहमी, ए उन सिर्फ चंद कतरे ने, और जब वो पी चुका तो सरकार ने फरमाया तुम में से पेवर जनती किसने देखना है? केड़ा जनती? हालांकि जो सहाबी हजूर को देख ले ईमान की हालत में उसको दोजख की आग छू भी, लेकिन आज हजूर क्या फरमा रहे हैं, तुम में से पेवर जनती किसने देखना है? फरमाया फनजुरू इलैही, इसकी तरफ देखो, कद खालता दम्मी दम्महू। जी शाह जी, खालता खालता यु खालितो, ये खा में जान के गड्डी है, खालता यु हालितो, मुहालता तन मखलूत हो गया।
फरमाया इसको देखो, ये पेवर जनती है, मेरे खून के चंद कतरे इसके खून में शामिल हो गए हैं। तो जिसके खून में चंद कतरे शामिल हों वो तो पेवर जनती, तो जिसके वजूद में खून ही सारा मुस्तफा। नारे रिसालत। और जिस अली के लिए ये फरमाया जाए दम्मोहू दम्मी, दम्मोहू दम खून को कहते हैं, इसका खून मेरा खून है, उसका मकाम और शान क्या होगा। और वो वल्लाह अज़ीम रब्बे काबा की कसम खाकर मैं कहता हूँ, दुनिया का खुश नसीब बंदा वो है जिसको अहले बैत की, सहाबा की और बिलखुसूस बीबी पाक की मोहब्बत नसीब होती है। अहले बैत में हुजूर की अज़वाज भी हैं, याद रखना। अहले बैत में हुजूर के चचा जान भी हैं, अहले बैत में हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे भी हैं। लेकिन इसका क्या करेंगे कि अगर हुजूर के चचा का बेटा ये रवायत करे कि इज़ा लम्मा नज़लत हाज़िल आया, लम्मा नज़लत हाज़िल आया कुल ला अस्सलु अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता कुर्बा। जब ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम ने इस आयत के नाज़िल होने पर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मन क़राबतुकुम हाउलाई इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। या रसूलल्लाह ये भी बयान कर दो ये कराबतदारां सु किहड़े कराबतदार मुराद ने जिन्हां दी मवद्दत साडे ते की है। अच्छा इस लफ्ज़ ते और करना है ताउल मुस्तफा प्यारे, वजबत अलैना मवद्दतुहुम है जी, आगे आगे ये पक्की गल है। हम पर मोहब्बत जिनकी वाजिब है वो कौन है, ये सवाल होया। हुण जवाब रहमतुल्लिल आलमीन दी ज़ुबान दा सुनना चाहते हो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन फातिमतु वब्नाहुमा। फरमाया उन कराबतदारों में जो यहाँ बैठे हुए हैं वो अली है, घर में इसकी ज़ौजा है, और जो दाएं और बाएं मेरे दो बैठे हुए हैं इनकी मवद्दत, मोहब्बत नहीं क्या, मोहब्बत से ऊपर है। याद रखना ये मोहब्बत से, मोहब्बत और चीज है। मैं आपको मिसाल देकर समझा दूं मोहब्बत और ए जी डड्डू नहीं, डड्डू याद हो क्या दे, डाडा दियो क्या दे, अपनी ज़बान है डड्डू, फैसलाबाद की ज़बान है। हाँ तो डड्डू नूं अगर पानी में सट दे खुश होएगा, तो जे पानी चो कट दे मरेगा नहीं या मर जाएगा। और अगर मछली नूं पानी चो काढो, मछली को जो निस्बत पानी से है वो मवद्दत है, और डड्डू नूं जेड़ी है वो मोहब्बत है। फरमाया इनके साथ मोहब्बत नहीं मवद्दत करनी है, इन्हां दा जिक्र ना होवे तो तुम्हारी जिंदगी मुक जाएगी। तुम तभी जीवित रहो जब इनकी मोहब्बत, इनका इश्क, इनका जिक्र, इनका फिक्र तुम्हारी रगों में रवा। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम दुआ करते हैं या अल्लाह अपने महबूब के सदके हमारे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा कर दे जिनकी मोहब्बत से तू हमें अपना महबूब बनाएगा। आखो आमीन जोरदार, और वादा करो कि अहले बैत में मोहब्बत रखोगे, मुवद्दत रखोगे। और ये भी मौला अली नल भी बिलखुसूस आगो या समझाओ सन ओए इथों 1000 रुपए देना किथों पैसे तेरे कोल सारे ही दे दियो। इन्होंने हसन हुसैन पाक का नाम लिया है। अच्छा अब है जी, हाँ ये किथे माजूर ने, कोई नहीं माजूर। वो गल सुनो, जेदे मुंह च हसनैन करीमैन दा जिक्र आना चाहिए भी उन्हें दे दे जिनके 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 दिलों में याद आ जाए
ए मौला अली दी ये उनको गल इधर आओ जी अताउर रहमान साहब अताउल मुस्तफा साहब मसला ये जो मौला अली पैदा होए सरकार चौथे दिहाड़े गए इन्हां अखों शक्कों को नहीं खोली साडे संगी ते झगड़ा करदे काबे पैदा होए नहीं होए ना करया करो ये गल्लां यार किहड़ियां गल्लां हालां किताबां विच दोवां पासे दे दलाइल है आंटी छोड़ो इस मसले को ना पढ़ो वैसे भी अगर काबे में भी अगर अली पैदा हूं या हुए हैं तो कौन सा काबा अली से अफजल हो गया कोई समझ आई है या अगली भी गई है शाह साहब बंदा मोमिन से काबा अफजल है जे मोमिन तू काबा अफजल नहीं तो सैयदुल मोमिन हैदर 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 हैदर। तो ये जो झगड़े झुगड़े हैं ना ये ना किया करे और जी पैदा हो जी उस पर पूरा मुनाजरा ठोक मारना हो पैदा हालांकि हम हवाले हर तरह के हजरत इमाम हाकिम निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तदरक में नहीं लिखा कत्तवातरतल अखबार बेअन्ना फातिमा बिन्त असद वलादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फी जोफिल काबा गल्लां सारियां हैं पर इन्हां गल्लां नूं जरा बहसे नज़ार ना बनाओ तू मोमिन हजूर ने इंज करके इशारा किया हदीस भी हमारे आला हज़रत बरेलवी ने लिखी फतवा रिजविया में आपने ऐसे इशारा किया काबतुल्लाह की तरफ आपने फरमाया तू जानता है काबा कि अल्लाह की निगाह के अंदर एक मोमिन की इज्जत और मकाम और शान तुझसे 70 गुना ज्यादा है और असा जंग लेके बैठे हैं नहीं जी होए जी पैदा नहीं और चलो यार आ ते गए दुनिया में जलवागर हो गए वो जलवागर दुनिया च जलवागरी हुई पैदा होए आप चौथे जड़े हजूर गए उन्हें अख पख नहीं खोली अब्बा जी हुई आए तो अख नहीं खोली अम्मी उन्हें चुकया उन्हें अख और बुढ़ियां पपियां कोई नहीं अख नहीं खोली मौला अली असल ने खोली तकदे पे सन मैं क्या जी अखा बंद करके तकदे पे सन अखा बंद करके तक रहे सन अजय नहीं खोलने ए अबू ने अजय नहीं खोलने बंद सन अखा पर तकदे पे सन अजय नहीं खोलने अम्मी जी ने अजय नहीं खोलने जब सरकार आए ना तो सरकार ने एक सब्ज रंग के कपड़े में लिपटे हुए थे मौला मुर्तजा हैं जो रवायात है तो आपने जैसे ही कपड़े को मस किया ना तो मौला अली ने आंख खोली जब के दरवाजे पर चचा जान को आपने जब मुबारक दी ना कि चचा मुबारक हो गए तुम्हारे घर बच्चा पैदा हुआ तो कुछ चचा ने क्या बताऊं भतीजे चचा तेरा क्या कहे आप बेटा तो पैदा हुआ है पर है नबीना वो तो याद आई गल में है कहे नबीना हजूर ने फरमाया चाचा पीछा हट बच्चा मैनू विखा ये नबीना नहीं इन्हें ठोकर मारनी है तो लखा करोड़ा नबीना अख लग जाएगी वो फिर जनाब अंदर जाके मौला पाके जब छुआ उन्होंने आंख खोल और पहली आंख खोल के पहली सूरत जो मौला ने देखी वो अपने मौला की देखी पहली सूरत जो मौला ने देखी वो अपने अच्छा मैं तुहानू हुण तकरीर लंबी हो गई है माफी देना मौला अली नबी नहीं ना रसूल है लेकिन यारा किस्मतां तको यारा तकदीरां तको शाना तको हैं देखो ना ये हजूर पाक दी गुलामी शैत है ना हजरत मूसा जी जना जी ये आखे या लैतनी कुन्तु मिन असहाबी मुहम्मद हाय काश मौला तू मुझे नबी ना बनाया होता मैंने मुस्तफा दे जोड़े उठाने वाला बनाया अजमत तो है ना हालांकि सहाबी नबी नहीं है पर कोई वजह तो है ना सरकार के दर्शन वाली जो नबी सहाबी बनने की कोशिश करते हैं है ना नबी नहीं है मौला अली ना रसूल है लेकिन कभी कभी मैं ख्याल करता हूं कोई ये नेमत जेड़ी हजूर नू तकण वाली है जमदियां वेले ये तो यार हजरत आदम नू नसीब नहीं भाई हजरत आदम पाक पर जब रूह फूंकी ना तो हजरत आदम फरमाते हैं कि नजर तो इला कवाइम अर्श का
फवजदतु फीहि मकतूबन इस्म मोहम्मद, कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने तेरे अर्श के पाए पर नबी पाक का नाम देखा। अब आदम पाक आंख खोले तो इसमें मोहम्मद देखें और अली की तकदीर देखें। तकदीर और आपकी ये नसीब देखें कि अली आंख खोलता है, मोहम्मद देखता है। और आखिरी गल तो ये भी सुनावा, यही वजह करमल्लाहु वजहहु, यही वजह करमल्लाहु। अब देखो हजूर ने हाथ के बदले हाथ लिए, चेहरे के बदले चेहरा। नहीं समझ आई? हज़रत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर ने जो हाथ में लाया ना हज़रत उस्मान गनी लगा से, तो उसके बाद हज़रत उस्मान गनी ने सारी जिंदगी अपना इस हाथ नाल शर्मगाह से खारिश नहीं की थी। और कभी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शर्मगाह को छुआ। ये सूफी लोग सुनो, सूफी लोग, ये सूफियां नूं अल्लाह करे कोई चीज नेमत मिल जाए हैं। जब हाथ दिया हजूर के ऐसे हाथ में, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इस हिस्से में ये हाथ लगाया नहीं, शर्मगाह को ऐसे खारिश भी नहीं की इस हिस्से में कि ये हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक गल तो हज़रत उस्मान गनी नूं पता सी, लेकिन हुदैबिया के मकाम पर जब हजरत ने भेजा ना सरकार करीम ने सीना उस्मान गनी को सफीर बनाकर, तो फिर आपने फरमाया आओ बैयत करो मेरे हाथ से। तो फिर फरमाया ए हाथ उस्मान दा, जिसने हाथ आमना के लाल के लिए वक़्फ़ किया था, आमना के लाल ने अपने हाथ को उसका हाथ बना दिया। और जिसने चेहरा किसी और का नहीं देखा, अल्लाह के महबूब ने किसी सहाबी के लिए ये नहीं फरमाया। करमल्लाह भी थी और गल करने लगा, फरमाया अन नज़रो इला वजह अली इबादा, इसने हमारे चेहरे को देखा है, अब सारे इसके चेहरे को देखोगे, जो इसका चेहरा देखेगा इबादत। चेहरे के बदले में चेहरा, हाथ के बदले में हजूर लजपाल है। तो मौला मुर्तज़ा के चेहरे को देखना भी ताई सरकार अबू बकर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु टिक टिकी बन के तकदे सन। आज अम्मा जान ने साड़ी अम्मा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा क्यों देखते हैं, तो आपने फरमाया क्यों ना देखूं, कि उन्होंने कहा तुहाडी शान घट है, तुम बड़ी गहरी नजर नाल तकदे रहंदे हो अली नूं। उन्होंने कहा इन्हां कन्नां नाल सुनिया है सरकार कोलों कि अली के चेहरे को देखना है इबादत है। तो किबला हमारे सब के दिलों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत भी हो, सहाबाए किराम की मोहब्बत भी हो, और किसी से बुग़्ज़ नहीं रखना। आखो इंशाअल्लाह। और जिक्र ठोक के करना है तो बद मजहबों की महफिलों से गुरेज करना है। अपने अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के ऐसे ऐसे उलमा हैं जो बड़ी ठोक के शान अहले बैत बयान करते हैं। आप सुने उनकी, हज़रत साहब की बुला लिया करें, ये भी बड़ा लाजवाब बयान करते हैं। हज़रत साहब को बुला लें, ये बयान करते हैं। अपने सुन्नी लोग हैं ना जी, तो अपनी महफिल और कोशिश किया करें हर एक बिलखुसूस चारों यारों में से सरकार अबू बकर पाक, सरकार उमर पाक, सरकार उस्मान गनी पाक और सरकार अली पाक, हर चारों में से जिस किसी भी सहाबी और रसूल के यार का यौम आए, उनकी निस्बत से मुताल्लिक हो उनके जो दिन, उस दिन को आप अपने इलाके के सारे सुन्नियों को मुजतमे करके तो महफिल रखा है। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे को तो टाइम ही कोई नहीं होता, मैनू ना बुलाओ। इतने थोड़े को हज़ारों उलमा ने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फैसलाबाद एक गढ़ है अहले सुन्नत वल जमात की। यहाँ निगाह मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ इस फैसलाबाद की गोठों के अंदर उस मर्द हक का ऐसा नूर मौजूद है कि ये उनके वजूद अक़दस व अतहर व अनवर की बरकत है कि आज जो हमारे बच्चे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो आप अपने
कोशिश करें और गज बज के और निज़ा ना बनाएं। अगर कोई अपना सुन्नी साथी जो है बिल फर्ज अगर वो ज्यादा मोहब्बत करता है किसी से, अहले बैत से ज्यादा करता है या सहाबा में से किसी से कोई ज्यादा करता है, तो एक दूसरे से झगड़े नहीं, कौन सा गलत कर रहा है। अब मैं आपको अपनी बात बतलाऊं, भावे मैंने सारे काफिर कह रहे हैं, मैंने हज़रत उस्मान गनी सब ज्यादा मोहब्बत किसी खास वजह दो, खास वजह शदीद मोहब्बत, अल्लाह की कसम जितना उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी। तो अब आप मुझे ये कहोगे नहीं 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 तू काफिर हो गए उन्होंने ज्यादा कर दिया फलाना, नहीं हो भाई। मौला अली की मेरी रग रग में खून में सुर्खी कम है और इश्क अली वो मौजूद है। लेकिन मैंने आपको बतलाया कि मैं जब वो हदीसें पढ़ता हूँ कि जिस तरह उन्होंने पैसे दे देकर कुएं खरीदे हैं और फिर वो जो मुश्किल उन पर पेश आई, कितनी दुश्वारी पेश आई, कितनी दुश्वारी और किस तरह दिक्कत हुई, वो एक लंबा एक मामला। इमाम हसन के दिल में आपका बड़ा एहतराम था, वो हजरत उस्मान गनी का। इमाम हसन इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे हजरत उस्मान गनी से, मैं आपको क्या बताऊं, शदीद तरीन मोहब्बत करते थे। बल्कि कई मरतबा हजरत इमाम हसन पाक ने हजरत मौला अली से अर्ज की कि अबू जान आप स्टैंड लेते और आप उनको कला कम कर देते उनका, किनका, बलवाइयों का। तो आगे से मौला मुर्तज़ा पाक दलाइल पेश करते, पुत्र अमीरुल मोमिनीन तुम्हें नहीं था और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी है, उनकी इताअत करना मुझ पर वाजिब था। मैंने तो जाकर कहा ना कि आप हुक्म दें, मैं ये करता हूं ना, क्या नहीं मैं मदीने शरीफ में खून दा एक कतरा नहीं देखना चाहता। तो फिर हजरत इमाम हसन चुप हो गए, वगरना इमाम हसन के दिल में इतनी शदीद तरीन मोहब्बत। तो ये यार मोहब्बत किसी से हो जाना, मसलन हजरत आपको अपने सिलसिले से मोहब्बत होगी, लेकिन आपको सिर्फ एक ख्याल रखना है कि दाता साहब की तौहीन ना है, आप अपने पीर की मोहब्बत करें। हजरत साहब आप कहाँ बेहद है, सियाल शरीफ। आपको अपने मुर्शिद से अंधी इश्क मोहब्बत रखनी है, लेकिन ये ख्याल करना है कि आपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी या उनके, चलो वो तो सिलसिला ही आपका हो गया, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनकी तौहीन ना। भाई जो बंदा जिससे मुतल्लिक होता है उसी से मोहब्बत ज्यादा हो जाती है, ऐसा है नहीं। तो दूसरे मसलन तुसी अपनी मां का एहतराम करो तो बाकियों की मावां नूं जुत्तियां मारनी चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी चाहिए। आप किसी से शदीद मोहब्बत हो जाना, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इतनी सी परेशानी नहीं है, ये फितरती अमल है। मसलन आपने गरीब नवाजों जहाँ पर तालीम हासिल की है कहीं, तो आपको अपने उस्ताद अच्छे लगते हैं, तो ये बुरी बात है। हुण मैं आखा मेरे उस्ताद नाल तुहानूं इश्क, कोई यार कैसियां गल्लां में पागल हो गया मैं। किसी दूसरे की तौहीन ना करें, किसी दूसरे की। और सहाबाए किराम की बिलखुसूस हुजूर ने फरमाया ला तसब्बू असहाबी, फरमाया मेरे सहाब को बुरा भला ना। फिर ये बुखारी शरीफ की हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, आपने फरमाया नबी पाक ने लो अन्ना अखदकुम अनफका मिसला उहदिन ज़हाबा, अगर तुम में से कोई ऊद पहाड़ जितना, पता है कितना बड़ा है पहाड़, 3 किलोमीटर चौड़ा 10 किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा पहाड़ है। हजूर ने फरमाया इतना सोना कोई बंदा अल्लाह की राह में खर्च कर दे, खैरात कर दे, और दूसरी तरफ मेरा सहाबी अद्धा शेर, कोई शय भी जो होवे, दाने होवन चावल हो, अद्धा शेर कोई चीज कुर्बान है, तुसा क्या कर दे सोना, और वो कोई शय भी आप क्या कर दे, और वो भी कितना सोना, और वो जो ही कर देता है। तो नबी पाक ने फरमाया सुन लो, तुम्हारा ये ओद पहाड़ जितना सोना भी मेरे से आबी दी अद्धा शेर जो तक नहीं पहुंचा। तो हमें तौहीन करनी चाहिए किसी, या अगर कोई गाली गलोच कोई कर भी रहा हो तो उठ जाओ। पहली तो गल है गुस्ताखी करन ना दियो, जितना तुहाडे पास है ताकत है रोको। मर रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, अगर तुम में से कोई बुराई देखता है, कोई सहाबी को कोई भौंकता है तो उसको बोले चुप हो जाओ, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना दे लाल दी यार, किथे तू तो किथे आमना
रोक दो, और अगर तुम रोक नहीं सकते कम अज कम उठकर वहां से चले जाओ। तो बाकी आप खुद भी मेहरबानी करो, ए जरा मोहब्बतों के फतवे ना ठोको, हाथ जुड़े ये सुनियो आपस में फट जाओगे, कट जाओगे। मोहब्बत यार किसको किसी से ज्यादा तो क्या है, नहीं समझ आई। एक मकाम पर लाहौर की एक बात है, बड़ी पुरानी बात है, बड़े चोटियों के उलमा है ना शानी में लेना, वो सारे इकट्ठे बैठे हुए सन, मैं भी उसे हाजिर सा खिदमत किसी जगह, सारे बैठे हुए। तो मेरे को एक बंदा कहने लगा, एक मौलवी साहब थे, मुफ्ती साहब थे, बड़े बड़े आलिम सन, हुण भी हैं, ते वो फरमान लगे तेरे विचों कोई राबजियां वाली खुशबू आती है। मैं कहा जनाब तुहानू आ गई, मैं कहा दसो कि अगर तू हर जगह ते अली पाक का जिक्र ज्यादा मंड के करते हैं। मैं कहा जी जो मौजू हो वो भी करते हैं। नहीं नहीं तुम इस बात पर ज्यादा जोर देते हो, मन कुन तो मौला हो फाजा अली हो। वो मैंने कहा हजूर मैं कितने जोर देता है, सरकार ने देता है, हमने कहा दिया। अच्छा मैं तुहानू कसम चुक के कहने लगा, अल्लाह मेरा खात्मा नज़ा दे वेले ईमान ते ना करे अगर मैं झूठ बोलूं। और ये छोटी बात नहीं है कि नज़ा के वक्त ईमान का खात्मा ईमान पर ना होना, कीती करती खूब मोहम्मद से का बनिया जरदा। और अगर मैं सच कह रहा हूं तो अल्लाह इस सच्चाई की बरकत से मेरा खात्मा ईमान पे कर दे। वो मैनू कहने लगे जो मैं गल की ना तीसरी वाली, हैरान रह गया मैं कि एडा वड्डा आलिम ते एडा वड्डा मुफ्ती मैनू कहते ने किहड़ी किताब च तीसरी वाली। उस वक्त मेरे छक्के छूट गए और शान खता हुए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की पनाह चाहते हैं हम इस जुनून से, इस जुनून से कि आप क्या कर रहे हैं यार, आप मेहरबानी करें, आप राबजियों की मुखालफत में ये ऐसी हल्के जुमले अहले बैत के लिए ना बोलें, ये आप नोट कर लें। राबजियों की मुखालफत में कोई जुमला मतलब आपके मुंह से कोई ऐसी बात अगर निकल गई ना, मिसाल के तौर पर आप नक्शबंदी हैं और मैं कादरी हूँ, तो मैं अब ये क्या मतलब है कि हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत में मैं तुहानू कह देवां कौन है ये नक्शबंदी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप मोहब्बत करते हैं करें, आप हल्का जुमला ना बोलें। और ज़हन में याद रखना, जब तक रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों की मोहब्बत न हो ईमान शीमान को नहीं दाखिल होता। सहाबी भी सहाबी ना रहते अगर अहले बैत की मोहब्बत ना होती। हुण तुसां मेरे तक लो भावें अखां सारियां फाड़ के, तुसां सहाबी दी गल करदे हो, मोमिन ही ना रहते, मोमिन ही ना रहते अगर उनके दिल में हुजूर की मोहब्बत, पर वो मोमिन है क्योंकि उनके कलूब में अहले बैत। यारो सिद्दीक़ अकबर पाक, सिद्दीक़ अकबर पाक 63 साल की उम्र च है उठना तो मसीती दे बूहे वाले पासे दौड़ पैना और अगे 9 साल दे बच्चे दा आना और 63 साल दे बुजुर्ग खलीफे दा उस मुंडे नू चुकना मोंडे ते, ओदे हाथ ते पैर चुमने ते ओदा पेट चुमना, फिर ओनू उथे ले आके बाणा जिथे आप बैठे सन। नहीं ना 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 ना, आप तो तशरीफ फरमा सन उठे जिथे हुजूर दे कदमैन लगदे ने मिंबर ते, उस बच्चे नू चुक के ले आवना तो उठे उस बच्चे नू उठे बाणा जिथे आप, और फिर वहां बिठाकर उस बच्चे के सामने दो जानू होकर नीचे बैठ जाना और नीचे बैठ कर ये कहना तुझ पर मैं भी कुर्बान, मेरी मां भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। और फिर वो बच्चा कौन, हुण ना सारे लोग कौन, इसका मतलब है कि असहाब जानते हैं कि इज्जत व शान अहले बैत क्या है। और सहाबा अहले बैत के हाथ चूमते थे, आपको पता है हुजूर गरीब नवाज सहाबी हुजूर दे रिश्तेदारां दे के चूमदे सन, कुछ बोलो हाथ चूमदे सन हुजूर दे चाचियां दे मुंडियां दे, सुभान अल्लाह। ये हजरत अब्बास के बेटों के भी हाथ चूमते थे सहाबा। वो अबू हुरैरा ते पगड़ी मसलते थे, तो जो कुछ आगे अबू हुरैरा फरमाते थे वो भी फरमा दियो ना, वो भी फरमा दो। कहते सन कि जो कुछ मैं जानदा वां तुहाडियां शाना अगर दुनिया को पता लग जाए
तो तुमको ये जमीन पर चलने न दे, अपनी गर्दनों पर उठा। और वो जो मैंने ये जो अन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अन दाऊदा वह इब्न हिंद अनिशाबी, ये सनद है सारी कि राकेबा ज़ैद इब्न साबित घोड़े ते बहन लगे। हज़रत ज़ैद बिन साबित साहबी किथे बहन लगे? घोड़े ते रकाब ते की इंज होंदी, इंज करके इंज होंदी पैर पैर पाने वास्ते, ओनू तुस अपनी ज़बान च क्या दे रकाब या दे, रकाब च पैर रखन लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रकाब फड़ के पैर उन्हां दा वो साहबी है, ये अहले बैत में जो पैर डालने वाला है उसमें पकड़ के रकाब को, वो अहले बैत है। और वो जो सवार हुआ है वो साहबी है, बुजुर्ग साहबी और आलिम साहबी। उन्होंने कहा जबना जबना हमें रसूलुल्लाह, वो रसूलुल्लाह के चचा के बेटे पीछे लो, ना करो ना करो ना करो ना करो ना करो। अगो जुमला सुनना अहले बैत का जुमला। वो कहते हैं हाकज़ा उमिरना अन नफला, असा कोई कर दे पिया जेनू जेड़ा सानू हुक्म दिता गया रसूलुल्लाह दी। वाह भाई इन्हां दी मोहब्बत और ताज़ीम रखनी है तुसां। हाकज़ा उमिरना अन नफला, इंज हुक्म दिता गया कि इंज करा। अच्छा उन्हें हुण के कीता, जरा अखां मुबारक मेरे अल करना। फकब्बल ज़ैद इब्न साबित यदहु, उन्हें एक कम तुमके ऐन करना शुरू कर दिया। उन्हें क्या ला कबल न करो, उन्हें क्या हाकज़ा उमिरना आँख दी ठंडक, दिल दा चैन। उन्होंने कहा कि हमको भी रसूलुल्लाह ने यही हुक्म दिया है। बस ये गल्लां की चाहंदा है अल्लाह पाक जी आप सब नूं इन्हां गल्लां दा ते मैनूं भी नूर अता फरमाए। अब मैंने कोई कंजूसी नहीं की, आप खुश हैं ना, राजी? अच्छा हजूर, अच्छा भाई अल्लाह राजी हो जाए, साडे गुनाह बख्शे जान, अल्लाह पाक को साडे ते खैर करे। तो मैनू एक गल पता है, तो तवक्कु है मैनू ओहदे ते भी अल्लाह फजल कर दे। हुण मननी पैनी है तुहानू, तां मनोगे तो तां सारे अखां करनियां ने बंद ते सिर करना है थल्ले ते 3 बारी दरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ना है। अखां बिल्कुल बंद करो, हजूर दियां रोजे दी जाली दा तसव्वुर करना। अख खोलोगे तो फिर नहीं कम पढ़ना। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों